नमस्कार साथियों। आज के अध्याय में हम बात करने वाले हैं अभी कुछ दिन पहले ही जो घटनाक्रम घटा भारतीय राजनीति में। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से ही काफी चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है कि आखिर क्यों दे दिया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बहुत सारी बातें चल रही हैं जिस विपक्ष को वो कभी पसंद नहीं आए राज्यसभा में, अब उनके लिए भी वो बहुत प्यारे व्यक्ति बन गए हैं। तो ये सब चीजें राजनीतिक रूप से चलती रहती हैं, होती रहती हैं। हम आज के अध्याय में यही समझने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, निर्वाचन के बारे में बात कर चुके हैं। आज के अध्याय में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उपराष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है या वो खुद हट सकते हैं, वो अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं और उनके हटने के बाद जो नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा उसके चुनने की प्रक्रिया क्या है और उसके बाद उसका कार्यकाल कितना होगा। साथ ही साथ इस संबंध में जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं उनके बारे में भी हम बात करें। तो साथियों, जैसा कि अभी हमने बात शुरू की थी, उपराष्ट्रपति महोदय थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अब उपराष्ट्रपति जो है वो अपने पद से कितने तरीकों से उसको मतलब वो हट सकता है, उसका ऑफिस खाली हो सकता है, उसको पद से विमुख किया जा सकता है, मुक्त किया जा सकता है। तो लगभग 3 तरीके होते हैं। लगभग क्या मतलब 3 ही तरीके हैं, 4 तरीके भी कह सकते हैं। एक तो भाई कार्यकाल पूरा हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा, क्योंकि किसी का कार्यकाल अगर 31 जुलाई तक है तो 1 अगस्त को वो उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज की, यदि मान लीजिए किसी की सडन अचानक से जो है डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो पद खाली हो जाएगा, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तीसरा कि वो इस्तीफा दे दें और चौथा ये कि उनको जो है उनके पद से राष्ट्रपति जो है वो हटा। 4 तरीके हो गए इनसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। यहाँ पर क्या हुआ है कि धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है, तो उन्होंने इस्तीफे की वजह से ये पद अभी खाली हो गया है। अब संविधान का आर्टिकल 69 यानी 67 सॉरी, संविधान का आर्टिकल 67 यानी कि 67वां अनुच्छेद उपराष्ट्रपति कार्यालय के बारे में बात करता है कि भाई उपराष्ट्रपति होगा, 5 साल का कार्यकाल होगा, वगैरह वगैरह। जो मैंने 4 तरीके आपको बताए उसमें से एक तरीका अनुच्छेद 67A बताता है कि आप त्याग पत्र दे सकते हैं 67A के तहत। जब धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया तो कुछ अखबारों की कुछ न्यूज में ये हेडलाइन भी थी, मतलब ये लाइन थी, हेडलाइन तो क्या थी, ये अपने आप में हेडलाइन थी कि एकदम से इस्तीफा दे दिए, लेकिन ये लाइन थी कि उन्होंने जो है अनुच्छेद 67A के तहत राष्ट्रपति महोदया को अपना इस्तीफा भेज दिया है और वो तुरंत प्रभाव से लागू होता है, तुरंत प्रभाव से उसको स्वीकार माना जाता है। हाँ, ये अधिकार राष्ट्रपति महोदया रखती हैं कि अगर वो ना चाहती तो स्वीकार ना कर, पुनर्विचार करने के लिए कह सकती थी, होल्ड कर सकती थी, या ये कह सकती थी आप पद पे बने रहिए जब तक अगले का चयन नहीं हो जाता। इस तरीके की चीजें की जा सकती हैं कानूनी तौर पे या प्रैक्टिकल तौर पे, आप कैसे भी इसको मान लीजिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, साहब उनकी सीट खाली हो गई। अब यहाँ पर 2 काम होंगे। पहला, जैसा कि आपको पता है कि उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, तो अब क्योंकि राज्यसभा का सभापति भी नहीं रहेगा कोई जब उपराष्ट्रपति महोदय ने इस्तीफा दे दिया, तो जो राज्यसभा के उप सभापति हैं, डिप्टी चेयरमैन जो हैं, वो सदन को चलाएंगे उनकी अनुपस्थिति है, जब तक नया उपराष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता है।
इसके अलावा राष्ट्रपति के रहते उपराष्ट्रपति महोदय के पास ऐसा कुछ खास काम होता नहीं है कि जरूरत पड़े, मतलब उनको संवैधानिक कोई समारोह है, इस तरीके की चीजें हैं, बुलाना करना, मेहमान होना, गेस्ट होना वगैरह वगैरह, ये सब चीजें अलग है, लेकिन आधिकारिक रूप से उनके पास ऐसा कोई और काम नहीं होता है कि जो राष्ट्रपति के होते हुए उनको करना पड़े। तो एक ये व्यवस्था हो गई। जैसे अभी भी जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ और पहले दिन ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, दिन भर सदन में बैठे हैं वो, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कि साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, डॉक्टरों ने मुझे एडवाइस किया है रेस्ट के लिए, तो मैं नहीं कर इस ये कहते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। तो अब एक तो ये था कि भाई संसद का सत्र, बाकी सत्र के लिए कौन जो है उसको चलाएगा, तो उपसभापति महोदय हैं, वो राज्यसभा को संचालित करेंगे और उनके पास ऐसा कोई काम अभी है नहीं। इधर दूसरी तरफ क्या होगा कि चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां शुरू कर देगा, कर दी हैं ऑलरेडी, और जल्दी ही उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कैसे होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं कि राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति का चुनाव भिन्न होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सांसद, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, सभी सांसद यानी वो निर्वाचित हों या मनोनीत हों, दोनों कैटेगरी के सभी सांसद वोट डालते हैं और उपराष्ट्रपति आपका चुना जाता है। ये तो प्रक्रिया हो गई, जब आगे अभी प्रक्रिया शुरू होगी जब भी उनको चुना जाएगा, जो भी नए उपराष्ट्रपति होंगे, जो भी चुनाव हो, इलेक्शन होगा, इसमें राज्य की विधान सभाओं के सदस्य या विधानमंडल के सदस्य मतदान नहीं करते हैं, ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और लोकसभा में कोई भी मनोनीत सदस्य भी अब नहीं होता है, राज्यसभा में ही सिर्फ जो है 14 लोगों को 12 लोगों को सॉरी हाँ 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर वो भी वोट डाल सकते हैं, बाकी चीजों में उनका वोट ज्यादातर चीजों में नहीं, उनका वोट नहीं डाला जाता है, नहीं माना जाता है। तो ये चीज हो गई। अब धनखड़ जी ने ये कहा अचानक कि स्वास्थ्य कारणों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अब यहां पर एक समझने वाली बात है कि सुबह आप संसद में गए, आपने सदन का संचालन किया, उसके बाद आप जो है शाम को आते हैं, आप एक मीटिंग में जाना था, आप नहीं पहुंचते हैं, और उसके बाद आप इस्तीफे की घोषणा कर देते हैं, वो भी ट्विटर पर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, सोशल प्लेटफॉर्म पे, यानी उस पर आप घोषणा कर देते हैं कि मैं राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं, और इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये इतना, जो कायदे में तो ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है कि भाई अगले आदमी को डॉक्टर कहना है रेस्ट करो, आपके बस की नहीं है ये सब करना, और यहाँ पर यह बात खत्म हो जाती है। लेकिन क्या सिर्फ इतनी ही बात है कि उपराष्ट्रपति महोदय को दिक्कत थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया? इस पर हम आगे बात करेंगे, और इसको लेकर के जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं या राजनीतिक जो बातें हो रही हैं, उनके संबंध में हम बात करेंगे। तो साथियों देखिए, जैसा मैंने अभी कहा आपसे कि ये सब बातें जो चल रही हैं, राजनीतिक रूप से जो बातें चल रही हैं, उसमें कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है। जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, कुछ अखबार वगैरह में लिखा भी जा रहा है, तो ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं है कि जो आदमी सुबह आया हो और दिन भर उसने सदन का संचालन किया हो, और उसके बाद शाम को वो ये कहता हो कि जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है, मुझे डॉक्टरों ने रेस्ट करने के लिए कहा। तो आखिर ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा संभव है? दूसरी चीज, जैसा कि हमें पता है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, इनके निर्वाचन में और इनके अपने पद पर बने रहने तक में, जब
तक ये बने रहेंगे, मतलब या तो कार्यकाल खत्म होने तक बने रहेंगे या बीच में, जैसे धनखड़ जी ने बीच में इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो रोल है, जो भूमिका है, वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण इसमें जो है अपना निभाती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ही जिसको चाहेगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है और उसको हटाया भी जा सकता है। अब मतलब ये लिखा नहीं है कानून में कहीं ऐसा, लेकिन व्यवहारिक बात जो है वो यही है कि भाई जो चाहती है वही वो करवाती है। राष्ट्रपति वैसे भी वही बोलते हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल चाहता है, और ये तो प्रावधान भी है कि उनकी सलाह पर ही काम करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब यहाँ पर धनखड़ जी के बारे में भी ये बात आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, उनसे इस्तीफा लिया गया है। हम कानून के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, संविधान के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल राजनीतिक बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति महोदया को तो ऐसा कुछ है नहीं कि उनको कोई गलती लगी हो कि उन्होंने कहा हो कि साहब इस्तीफा दे दो, आप गलत आदमी, इसलिए कहाँ गलत आदमी को उपराष्ट्रपति बना दिया। सीधी सी बात है, ना उनसे पूछ के बनाया गया होगा। तो अब इस्तीफा किसने लिया होगा? जाहिर सी बात है सरकार, केंद्र सरकार वही कहेगी कि साहब आप पद छोड़ दो। कुछ उसके खिलाफ इन्होंने कर दिया होगा, कुछ ऐसा कर दिया होगा जो केंद्र सरकार को पसंद नहीं आया, तो कहा गया कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दें, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सिर्फ अटकलें हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सिर्फ अटकलें हैं, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, और ये कानून के अनुसार नहीं है, ये अंदर की बात है जिस तरीके से चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब स्वास्थ्य कारणों का हवाला देना मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण बहाना है, सबसे ज़्यादा फेमस बहाना है। आपने घर में भी देखा होगा, छोटे पर से आप देखते हुए आ रहे होंगे, और अभी भी आखिर में यही बहाना होता है कि खुद की तबीयत खराब हो गई या घर वालों की तबीयत खराब हो गई, जब हमें कोई काम नहीं करना होता है, कहीं नहीं जाना होता है। सबसे अच्छा बहाना जी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि आपसे उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा कि एक दिन का सर्टिफिकेट दिखाओ मेडिकल की, डॉक्टर के पास गए थे। मैं भी कह सकता पेट में दर्द हो रहा था, दवाई खा ली, मैंने ठीक हो गया, मेरा पैर में दर्द हो रहा था, मैं कुछ भी। तो इसी तरीके से धनखड़ जी ने भी यही बताया कि तबीयत खराब थी, इस्तीफा दे दिया गया। जहाँ देश में इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था हो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के लिए कि उनको अगर एक छींक भी आ जाए तो देश के बड़े से बड़े डॉक्टर जो हैं, स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं, उनकी भीड़ लग जाती है उनके पास कि भाई चेक करो साहब को छींक कैसे आ गई। वहाँ पर स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देना और एकदम से देना, अगर बीमार थे, पहले से बीमार होंगे, ऐसा तो है नहीं एकदम से कुछ हो गया होगा, इस उम्र में चलती रहती हैं चीज़ें साथ में, तो ये सब चीज़ें हैं। अब खैर इस्तीफा दे दिया, अब कहें क्या? ये तो कह नहीं सकते कि मुझसे ज़बरदस्ती लिखवा लिया गया, मेरा मन नहीं था, या मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं, क्योंकि वो थोड़ा अक्खड़ स्वभाव के भी हैं, अपनी बात पे कायम रहने वाले इंसान हैं, तो ये भी हो सकता है कि उनकी बात ना बनी हो कुछ सरकार से और उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, भले मुझे इस्तीफा देना पड़े, जो भी हुआ हो। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। इसके अलावा इसका जो संबंध जोड़ा जा रहा है, असल में उस दिन संसद में भी 2-3 घटनाक्रम ऐसे हुए हैं कि जिनसे इनका संबंध जोड़ा जा रहा है कि आखिर क्यों सरकार ने इनसे इस्तीफा ले लिया। जस्टिस यशपाल वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जाना था, सरकार पूरी तैयारी कर रही थी, सरकार ने लाया ही जाना है उनको हटाने के लिए। तो सरकार ये चाहती थी कि ये, मतलब पूरी तैयारी भी थी, सब कुछ था, और सरकार ये चाहती थी कि इसको पहले लोकसभा में लाया जाए, वहाँ से राज्यसभा को भेजा जाए। धनखड़ जी ने क्या करा कि 60 विपक्ष के सांसदों ने एक प्रस्ताव लगा दिया राज्यसभा में साइन करके। आपको पता है कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने के लिए महाभियोग से ही सिर्फ उसको हटाया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है हटाने का। तो वहाँ पर प्रस्ताव लगा दिया और धनखड़ जी ने उसको एक्सेप्ट करके अपने जनरल सेक्रेटरी को बोला कि आप इस पर कार्यवाही शुरू कर दें। अब सरकार के लिए ये बर्दाश्त करना तो बड़ा मुश्किल काम है कि जिसने आपको राष्ट्रपति बनाया, आप उसकी बात ना मान के विपक्षियों के कहने पे जो है आप जो है उसको कर रहे हैं।
और उन्होंने कार्रवाई शुरू करने के लिए भी कह दिया अपने जनरल सेक्रेटरी को कि आप कार्रवाई शुरू कर दीजिए इसके पीछे। अब ये बात कैसे हजम हो जाएगी सरकार को? तो एक तो ये चीज़, एक ये कारण, ये अटकलें हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक और जस्टिस महोदय हैं, उनके खिलाफ भी विपक्ष ने महाभियोग लाने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आए। और राज्यसभा में सरकार को दिक्कत होती है किसी भी चीज़ को पास कराने में, अभी इतने पूर्ण अच्छे बहुमत से नहीं है सरकार। तो अब अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो दूसरे की भी उम्मीद थी कि एक्सेप्ट हो जाएगा। अब सरकार तो चाहती नहीं कि जस्टिस साहब को हटाया जाए, तो सरकार को लगा ये तो गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, मतलब इनके साथ। अब जिसको नहीं चाहते थे वो भी, या भाई इतनी भी बात काफ़ी है कि जिस सरकार ने आपको उपराष्ट्रपति बनाया आप उसी की बात ना माने। ऑफिशियली आप उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन अंदर से तो जिसने बनाया उसकी बात माननी पड़ेगी ना आपको, सरकार की बात वैसे ही माननी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें, ये घटनाक्रम हुए। इसके अलावा कुछ ऐसा भी सुनने में आया था कि राजनाथ सिंह जी के ऑफिस में 60, 70, 80 सांसदों ने किसी पेपर पर साइन किए हैं। तो ये काफ़ी सारी गफलतबाजी, गहमा गहमी हो गई और बाद में धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो पहले से ही काफ़ी मुखर थे, बीजेपी के खिलाफ भी बोल चुके थे और ये मतलब ये इंस्टेंट मैटर बन गया ऐसा तुरंत वाला कि उन्होंने वो स्वीकार कर लिया महाभियोग का प्रस्ताव विपक्ष का, तो इसलिए उनको जो है इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। या अक्खड़ स्वभाव के हैं, अपनी बात मनवाने पे रहते, मतलब उनको मतलब अपनी ही बात वो जो कहते हैं उसको ही करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हैं। साथ में विपक्षी दलों को भी मौका मिल गया है। जिस विपक्ष को धनखड़ जी हमेशा भाजपा के कार्यकर्ता रखते थे, राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर बैठकर रिटायर होने के बाद वो बहुत ही अच्छे कानून के जानकार, बहुत ही विनम्र, बहुत ही अच्छे व्यक्ति लगने लगे हैं कि साहब इस्तीफा ले लिया आपने इतने अच्छे व्यक्ति से। तो ये सब चीज़ें राजनीतिक रूप से हैं, लेकिन अंदर खाने ये हमें भी पता है, सबको पता है कि भाई इस तरीके की चीज़ें चलती हैं, होती हैं। तो यही जो है सार है इस वीडियो का। मैं यही आप लोगों को बताना दो बातें यहाँ पे बताना चाहता था। एक तो उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, किस अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिया, कैसे उनका चुनाव होगा। हाँ, दो बातें और हैं यहाँ पर कि एक तो देखिए, जो भी नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा तो वो अगले पूरे 5 साल के लिए चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो धनखड़ जी का कार्यकाल पूरा करेगा 2 साल के लिए। धनखड़ जी चलेगा, बात खत्म हो गई, नया जो भी आएगा वो पूरे 5 साल तक अपनी पद पर जो है रहेगा और काम करेगा। दूसरी चीज़ एक ये, अगर हम राजनीति की बात कर रहे थे तो ये इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही थी कि धनखड़ जी के जाने के बाद, मतलब उनको कह दिया गया कि 24 घंटे के अंदर वो उपराष्ट्रपति एनक्लेव जो है वो उसको खाली कर दें और वहाँ पे कमरे वगैरह जो हैं सील कर दिए गए हैं। हालांकि बाद में ये स्पष्ट हो गया था कि कमरे सील नहीं किए गए, लॉक कर दिए गए उनके सचिवालय के। और वहाँ का जो स्टाफ था उनको उनके अपने अपने जो है मूल कैडर में वापस भेज दिया गया। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है जिस भी आदमी के साथ, जो जिस भी किसी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ जो अधिकारी होते हैं, जब वो अपने पद से हट जाते हैं तो उनको वापस भेज दिया जाता है। दोबारा फिर चाहे फिर बुला लेंगे, जो भी नया बनेगा उन्हीं को चाहेगा उन्हीं को बुला लेगा या जिसको चाहेगा। ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों के साथ, सबके साथ ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य यही था कि आप ये जानें कि उन्होंने इस्तीफा दिया है तो किस अनुच्छेद के तहत दिया है, उसकी प्रक्रिया क्या थी, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, उनका चुनाव कैसे होगा, और क्या ये सिर्फ इतनी आसान बात थी जितने आसान तरीके से हमने इसको समझ लिया, तो उसके पीछे जो राजनीतिक अटकलें थी उनके बारे में भी हमने बात की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए।